हेलो, नमस्कार। आज की वीडियो में हम कंज़र्वेशन रिजर्व्स पढ़ेंगे। इससे पहले आप लास्ट की 2 वीडियोस देखें जिसमें मैंने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कि हरियाणा में नेशनल पार्क 2 थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 8 थी। आज हम कंज़र्वेशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। उसी चैप्टर का ये 3rd पार्ट है, 3rd वीडियो है। फर्स्ट 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए थे, अब 3rd पार्ट देखिए। कंज़र्वेशन रिजर्व क्या होता है? कंज़र्वेशन रिजर्व ये बफर जोन होते हैं। क्या होते हैं? बफर जोन। अब बफर जोन क्या होंगे? जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में बफर का काम करेंगे। मींस एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ते हैं। मतलब एक रिजर्व एरिया को दूसरे रिजर्व एरिया से जोड़ते हैं, उनको कंज़र्वेशन रिजर्व बोलते हैं। अब ये हरियाणा में कितने हैं? 2। कितने हैं? 2 हैं ये भी। नेशनल पार्क जितने थे 2, नेशनल पार्क कितने थे बताओ? 2 थे। उतने ही रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व हैं। तो ये एक देखो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य। एक तो है सरस्वती, एक है बीरबारा। सरस्वती, बीरबारा। तो जो सरस्वती वाला है इसके बारे में देखिए, ये क्या है? एक तो इसको सोनसर जंगल कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? सोनसर जंगल। क्या है? सोनसर जंगल। दूसरा नाम क्या है? सोनसर जंगल। सोनसर जंगल। देखो सरस्वती में भी सर है, सोनसर में भी सर है। देखो पीछे सर सर, ठीक है। तो सरस्वती सोनसर, सरस्वती सोनसर, ठीक है। और ये है कहाँ? इसका स्थल कहाँ है? कैथल में। कहाँ है? कैथल में। कैथल तथा कुरुक्षेत्र में। एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? वहाँ ऑप्शन में कैथल मिलता है। क्या मिलता है? कैथल। हाँ, अगर कैथल ना मिले तो आपको कुरुक्षेत्र मिलेगा, ठीक है, कुरुक्षेत्र मिलेगा। और तीसरी बात है, यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन है। राज्य का क्या है? तीसरे नंबर के हैं। जैसे ही तीसरा है तो आपके माइंड में आया होगा, तो फर्स्ट और सेकंड कौन से हैं वन? ये सबसे बड़े वन। तो पहला वन है कलेसर, दूसरा है मोरनी हिल्स। सबसे बड़े वन है ये। कलेसर सबसे बड़ा है, आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। कलेसर कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। यमुनानगर में क्या था? कलेसर नेशनल पार्क भी था, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थी, ठीक है ना। मैंने बताया था आप लोगों को कि कलेसर जो है 1996 में तो पक्षी विहार था और 2003 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था, ठीक है। सन भी साथ साथ रिकॉल करते चलना, ठीक है। मोरनी हिल्स सेकंड है। थर्ड कौन सा है? ये सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। जुलाई 1988 में इसको मान्यता दी थी। 1988 वो सन है जब राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया में जितना भी एरिया है भौगोलिक क्षेत्र के 33% पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, ठीक है। 33% एरिया पर क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। और यहाँ पे हिरण भी पाए जाते हैं, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। एक तो सरस्वती पढ़ लिया, दूसरा क्या है इसका? बीरबारा। क्या है? बीरबारा। हमने एक वन्यजीव अभयारण्य पढ़ा था हमने, क्या था वो? बीर शिकारगढ़, ठीक है, बीर शिकारगढ़। जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। बीर शिकारगढ़ पढ़ा था वो मैंने उसकी ट्रिक बताई थी कि बीर बहादुर शिकार कहाँ करते हैं? पंचकुला में। पंचकुला मतलब पहाड़ों में। पहाड़ कहाँ है? पंचकुला में। लेकिन ये खाली बीरबारा है, वो बीर शिकारगढ़ है, ये बीरबारा है, ठीक है। बीरबारा मतलब वीर अंत तक जिंदा रहते हैं, लड़ते रहते हैं और अंत तक क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। और क्या होता है ये? बीरबारा अंत तक क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। जो वीर लोग होते हैं अंतिम तक, चाहे वो मर भी जाते हैं लेकिन लोगों की नज़रों में क्या रहते हैं? वो जिंदा, ठीक है। तो बीरबारा क्या है? कहाँ है? जींद जिले में। दोनों हो गए कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट केंद्र पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। क्या है? हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ है? बनसंतोर यमुनानगर। कहाँ है? बनसंतोर यमुनानगर। अब यमुनानगर में यमुना नदी बहती है, वहाँ पे ही क्या है? गन्ने उगाए जाते हैं, ठीक है। क्या है? गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर में है। गन्ना किसका फूड है? हाथी का। तो हाथी भी कहाँ मिलेंगे?
हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ मिलेंगे? यमुनानगर में। ठीक है, यमुना नदी बहती है, वहाँ पे गन्ने उगाए जाते हैं। गन्ना किसका फूड है? हाथियों का। तो हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ है? बनसंतोर, यमुनानगर में। ठीक है, बनसंतोर। ओके। सेकंड है चिड़ियाघर। पेपर में आया है चिड़ियाघर, छोटे चिड़ियाघर कहाँ है? तो वहाँ पे 3 ऑप्शन गिवन हो तो 4 गिवन हो तो इनमें पूछ लेंगे इनमें से कहाँ नहीं है। ठीक है, तो कहाँ है? भिवानी, रोहतक, पीपली। भिवानी, रोहतक, पीपली। BRP मतलब भिवानी, रोहतक, पीपली। इसकी ट्रिक है ये BRP, भिवानी, रोहतक, पीपली। भिवानी, रोहतक, पीपली। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं विशेष पर्यावरण न्यायालय। विशेष पर्यावरण न्यायालय ये कहाँ है? पहले थे फरीदाबाद और हिसार में। ठीक है, फरीदाबाद और हिसार में मतलब FH, फरीदाबाद, हिसार, फरीदाबाद, हिसार। लेकिन अब कहाँ है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। देखो FK लिखा है या KF याद कर लो, KF या FK। ठीक है, वट एवर यू लाइक। तो फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र है। ठीक है, फोर्थ इसका देखिए ये वाला पॉइंट है हिरण उद्यान। क्या है? हिरण उद्यान। हिरण उद्यान कहाँ है? ये देखो हिसार, महम। हिसार और महम रोहतक में। हिसार और महम रोहतक में। देखो हिसार, हिरन में देखो ही है, हिसार आ जाएगा, र से रोहतक आ जाएगा। हिसार और रोहतक। रोहतक में कहाँ है? महम। महम वही जगह है जहाँ पर रोहतक में 24 चबूतरा भी है। महम में 24 चबूतरा है, मतलब 24 गांव की पंचायत होती थी वहाँ पे पुराने टाइम में। 24 चबूतरा उसी नाम पे रखा गया क्योंकि वहाँ 24 गांव की पंचायत होती थी। हिसार वही जगह है जिसे फिरोज तुगलक ने बसाया था और वहीं पर लाट की मस्जिद भी है। हंसी का किला भी हिसार में। ये 1 बाय 1 बताते जाएंगे, आपको कनेक्ट करते जाएंगे। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कनेक्ट करते जाएंगे, पिछला भी रिकॉल होता रहेगा। तो ये देखो, या फिर ऐसे याद कर लो हिरन। हिरन की स्पेलिंग ये है H और R। हिसार और रोहतक, नहीं तो हिंदी में याद कर लो हिरन, हिसार और रोहतक। ठीक है, ये 4 आपने केंद्र इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। चिड़ियाघर का पढ़ लिया, हिरन का पढ़ लिया, और विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं। ठीक है, फरीदाबाद और हिसार में थे, अब कहाँ है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र बनसंतोर, यमुनानगर। ठीक है, अब चलते हैं प्रजनन केंद्र की तरफ। क्या है? प्रजनन केंद्र। अब प्रजनन केंद्र मोटे तौर पे 8 हैं ये। ठीक है, 9 लिखे हो मैंने पर 8 हैं ये। अभी बताऊंगी 8 कैसे। ये जो है फिजेंट, फिजेंट वाले को, फिजेंट ये इंग्लिश में है, इसको तीतर बोलते हैं हिंदी में। फिजेंट प्रजनन केंद्र, वही तीतर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू भिवानी। कहाँ है? कैरू भिवानी। याद कैसे करोगे? चिंकारा, चिंकारा से याद कर लो चीख, चीख। भिवानी से याद कर लो भवन, कैरू से कर। ठीक है, तो आप जब भवन में जाते हो, माता के भवन में जाते हो, तो चीख चीख कर कहते हो माता तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया। ठीक है, तो माता के भवन में बोलते हो तो कैरू भिवानी भवन में। ठीक है, माता के भवन में चीख के कहते हो। ठीक है, कैरू कर दिया, कैरू। भवन में जाओगे तो भिवानी, चीख चीख के चिंकारा। ठीक है, उसके बाद है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र। ये क्या है? अब भोर सैदान मतलब सैदान से याद कर लो मैदान, भोर का मतलब होता है सुबह सुबह। ठीक है, कुरुक्षेत्र तो पता ही है आपको, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो वहाँ पे कुरुक्षेत्र में मैदान में जब हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में सुबह सुबह लोगों ने क्या किया? भोर में मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। जब वहाँ पे हजारों लोगों के शरीर छिल गए थे तो सुबह सुबह लोगों ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। तो मगरमच्छ वाला कहाँ पे है? भोर सैदान कुरुक्षेत्र, सैदान से मैदान। ठीक है, कुरुक्षेत्र में। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर, पंचकुला। गिद्ध वाला कहाँ पे है? पिंजौर, पंचकुला, पिंजौर, पंचकुला में। ठीक है, गिद्ध और रेड जंगल फाउल वाले दोनों पिंजौर, पंचकुला में हैं, क्योंकि गिद्ध जोर जोर के क्या करते हैं? जोर जोर मतलब पिंजौर, जोर जोर से क्या होते हैं? जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, जोर जोर से रोते हैं। तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर। ठीक है, गिद्ध का भी और रेड जंगल फाउल का भी। ये मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, जब क्लेसर नेशनल पार्क पढ़ाया था, उसमें बताया था लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस स्थल क्या है? क्लेसर
नेशनल पार्क, लेकिन उनका प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। तो लाल जंगली मुर्गा कह लो या रेड जंगल फाउल कह लो, उसका प्रजनन केंद्र कहाँ था? पिंजौर में। ठीक है, तो गिद्ध और रेड जंगल फाउल वाला पिंजौर में है। और मैंने बताया था फिजेंट, फिजेंट को ही ये स्पेलिंग है इंग्लिश में फिजेंट, PHEASANT। ठीक है, एक होता है पिजन, पिजन होता है कबूतर। ठीक है, और पिजेंट होता है किसान, और ये फिजेंट है, फिजेंट होता है तीतर। ठीक है, तीतर मोरनी पंचकुला में है, तीतर प्रजनन केंद्र। ओके, उसके बाद आ जाओ काला तीतर या काला हिरण। काला बड़ा आ गया ना आगे, काला तीतर हो या काला हिरण हो, ये दोनों कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र। क से काला, क से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में, पीपली कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मयूर और चिंकारा संरक्षण और प्रजनन केंद्र। अब चिंकारा आया था खाली तो ऊपर था, चिंकारा में चीख मारे थे भवन में जाके, कैरू भिवानी में। ठीक है, लेकिन मयूर जब आगे आ जाएगा तो देखो मयूर में रेवाड़ी, रेवाड़ी में है। ठीक है, मयूर वाला कहाँ है? रेवाड़ी। मयूर और चिंकारा वाला कहाँ है? रेवाड़ी में। ठीक है, समझिए। अब सारा फटाफट रिकॉल कर लेते हैं सारे के सारे, पहले प्रजनन केंद्र कर लेते हैं। चिंकारा वाले में देखो, चिंकारा में चीख मारते हो भवन में जाके, माता क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो भवन में, माता के भवन में जाओगे तो भिवानी, चीख मार मार के चिंकारा। ठीक है, मगरमच्छ के आंसू बहाए थे भोर से दान, सुबह सुबह मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो भोर से दान कुरुक्षेत्र में। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, गिद्ध क्या करते हैं? जोर जोर से रोते हैं। तो पिंजौर में, जोर मतलब पिंजौर, गिद्ध क्या करते हैं? जोर जोर से रोते हैं। ठीक है, गिद्ध वाला था, रेड जंगल फाउल वाला था, इसके साथ ही वो भी पिंजौर में था। ठीक है, जिसको लाल जंगली मुर्गा का प्रजनन केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब फिजेंट बताया था, फिजेंट कह लो या तीतर कह लो, ये तो है ही पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला में है। और काला तीतर वाला काला हिरण है, काला जिसके आगे वर्ड आ गया कुरुक्षेत्र आएगा, क से काला, कैसे कुरुक्षेत्र। काला तीतर हो या काला हिरण हो तो ये कहाँ आएगा? कुरुक्षेत्र में। लेकिन मयूर और चिंकारा वाला कहाँ है? मयूर में र है पीछे। ठीक है, तो र से रेवाड़ी, और खाली चिंकारा आएगा तो चीख मार के भवन में जाएंगे तो भिवानी। ठीक है, समझ गए हो। उसके बाद ये मैंने बताया था हाथी पुनर्स्थापना, हाथी को गन्ना पसंद है, गन्ना भी कहाँ है? यमुना नदी के पास, तो यमुनानगर। चिड़ियाघर BRP भिवानी, रोहतक, पीपली। छोटे चिड़ियाघर कहाँ है? 3 है, भिवानी, रोहतक, पीपली, भिवानी, रोहतक, पीपली। विशेष पर्यावरण न्यायालय 2 थे, फरीदाबाद और हिसार में, अभी भी 2 हैं, लेकिन प्लेस बदल गया, कुरुक्षेत्र आ गया, एच की जगह पे क्या आ गया? FK हो गया, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। फिर मैंने हिरन उद्यान बताया था, हिरन हिसार और रोहतक 2 जगह, महम में, रोहतक में महम में है। महम वही जगह है जहाँ 24 चबूतरा लगता था, 24 गांव की पंचायत होती थी। हिसार फतेहाबाद फिरोज तुगलक ने बसाया, हिसार में ही लाट की मस्जिद है। ठीक है, समझ रहे हो। वन संतोर ये हो गया। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व बताए हैं 2, सरस्वती और बीरबारा। बीर लोग जो अंतिम तक जिंदा रहते हैं। सरस्वती में सर है, सोनसर में सर है, ये कहाँ पे है? कैथल में है। ठीक है, सरस्वती नदी उधर से बहती थी, सरस्वती नदी अब पुराने टाइम में बहती थी, अब उसको गगर नदी बोला जाने लगा है। ठीक है, सरस्वती कैथल। ओके, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी। और तीसरा बड़ा वन है सरस्वती, तो पहले दूसरा कलेसर और मोरनी हिल्स है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ध्यान से पढ़ना इसको, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी। ठीक है, और ये पहले लास्ट वीडियो देखिए, दोनों पार्ट, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिए, आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाय, थैंक यू।